हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से। और पिछले वीडियोस में हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। और आप देखेंगे कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो कैसे होता है। राइट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। जैसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन अगर करनी हो साइन इनवर्स होल स्क्वायर का, तब आप साइन इनवर्स का आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 7.6। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 यहाँ पर सिर्फ साइन इनवर्स एक्स है, तो आप यहाँ पर कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो आप सबसे पहले यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेंगे dx। अब ठीक है, अब मैंने साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 कांस्टेंट ले लिया। अब हम लोग फिर से यूज़ करेंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकेंड फंक्शन होगा। राइट, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मैंने साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ d/dx साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर और फिर dx, इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर मैं dx दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x होल स्क्वायर इंटू 1 dx इजिकल्स टू, आपका इसका इंटीग्रेशन क्या मिला, x। तो x साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस, अब इसका देखिए क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर ये आपका आएगा 2 साइन इनवर्स x। आगे बात समझिए, 2 साइन इनवर्स x आ गया। और साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो क्या आएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इसका आपका आएगा x। राइट, इसका इंटीग्रेशन आपका आएगा x dx। आगे बात समझ में। अब हम लोग दो पार्ट में, यानी हमारे पास इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर फिर से मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 साइन इनवर्स x। राइट, अगली बात समझ में। तो यहाँ से हम लोग फिर इसको फिर से स्प्लिट करेंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ x साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर। और अब इसको अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए 2x dx अपॉन, सॉरी, इसको ऐसा लिखा जा सकता है ना, √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x और dx। अगली बात समझ में। तो यहाँ पर जो मैंने डिफ्रेंशिएशन लिखना है, ये हमारा इन्वर्स फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये हमारा सेकेंड फंक्शन होगा। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अगली बात समझ में। तो यहाँ से हम लोग फिर से क्या करेंगे, आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर ये हमारा फिर से साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन होगा और 2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx जो है वो आपका सेकेंड फंक्शन होगा। तो अब मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ से लिख लेता हूँ, एज्यूम मैं लिख लेता हूँ I1 इज इक्वल्स टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x dx। I1 मान लेता हूँ क्या। तो अब यहाँ से I1 को जो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स, राइट, साइन इनवर्स x dx। तो आपको यहाँ से, ये आपके फर्स्ट फंक्शन है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से साइन इनवर्स x और इसको आप लिख सकते हैं 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा dx। राइट, अब यहाँ पर आप चीज़ देखें, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ यहाँ से d/dx। अब फर्स्ट फंक्शन है आपका साइन इनवर्स ऑफ x, यही है ना। और फिर आप यहाँ से इंटीग्रेट कर ली, ब्रैकेट में रखता हूँ 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका dx हो गया। ठीक है, और इस करली ब्रैकेट के बाहर मैं
dx लगा दीजिए। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ से सिंपल है कि जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 2x dx है, तो क्या इसका इंटीग्रेशन हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 1 माइनस 2x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हमें इसको एज्यूम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एज्यूम करना चाहिए। क्या एज्यूम करना चाहिए? जिससे कि ये आपका सॉल्यूशन दे दे, राइट। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे ताकि आपके सॉल्यूशंस आ जाए? ठीक है, इसका तो आप लिखेंगे तो आपका आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो आपको यहाँ से चलिए देखते हैं ये कैसे जरा होगा। जरा देखिए, यहाँ पर मैंने ये लिखा है, राइट। अब यहाँ से क्या मैं 2 साइन इनवर्स एक्स बाहर कर दिया। यहाँ से मैंने लिखा 1 माइनस 1, यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं आप 1 एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1, ऐसा लिख सकता हूँ। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपको ये आपका कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, राइट। आप यहाँ से देख लीजिए, इसकी ज़रूरत आपके पास नहीं है क्योंकि इसका ऑलरेडी डेरिवेटिव है। ठीक है, ऑलरेडी डेरिवेटिव है। तो आप 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स को आप t मान लेंगे, एक्स स्क्वायर को t मान लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x dx माइनस में, तो ये आपको हो जाएगा माइनस dt, राइट। ये आप dt होगा, तो 2x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt आ गया। ठीक है, तो यहाँ से I1 इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ से क्या है आपका 2x, तो इसके जगह पे आप क्या रखूँ? देखिए, इसके जगह पे आप रखेंगे dt माइनस dt, और इसके जगह पे आप रूट t लिखेंगे, राइट। और यहाँ पर आप dt लिखा ही। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये आपका आ गया, यहाँ से मैंने dt लिखा, और ये साइन माइनस का है, इसका आप 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और इसका फिर जब आप इंटीग्रेट करेंगे, 2 मैं बाहर कर देता हूँ क्योंकि ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव आपका 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे आप इसको, तो आप फिर से इसको आप लिख सकते हैं क्या, माइनस dt अपॉन रूट टी dt, और इसके कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं dt दे दूँ, सॉरी dx दे दूँ। ठीक है, ये सब मैंने किया। अगली बात समझ में? अब सिंपली देख सकते हैं कि ये कैसे सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये dt है आपका, तो आप लिखेंगे इसको I1 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, और dt है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका क्या है, dt। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ माइनस, और ये जो dt है इसको मैं t का पावर 1/2 माइनस 1/2 करूँगा, dt करूँगा, माइनस इंटीग्रेशन किया, 1 डिफ्रेंशिएशन किया तो आया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स का आप इंटीग्रेशन कर रहे हो। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस, बाहर में कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा
टी का पावर -1/2 dt, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने dx कर दिया। देखिए अब सॉल्यूशन इसका आ गया हम लोग के पास। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे आप I1, तो ये आपका आएगा साइन इनवर्स ऑफ x, और इसका करेंगे तो आ जाएगा 1/2, यहाँ से आ जाएगा आपका 1/2, राइट। तो ये आपका 2, और ये आपका आएगा √t, राइट, ये आ गया। प्लस इसका करेंगे तो आपका प्लस इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही मैं रखता हूँ 2, ये लिख रहा हूँ, और इसका √t इंटू 1/√1 - s², और इसके अंदर मैं dx लिख रहा हूँ। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहाँ से जो आपके सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, t की वैल्यू आपको पता है, रख लीजिए। तो यहाँ से आप लिखेंगे -sin इनवर्स ऑफ x, 2 बाहर लिखा रहा हूँ, और यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 - x²। ठीक है, और इसकी वैल्यू आप रखेंगे 2, तो +2 है, यहाँ से आप +2 दे दें। ठीक है, और यहाँ से आप लिखेंगे √1 - x², और ये आपका क्या आ जाएगा इंटू 1√1 - x², और ये आपका dx, इससे कट गया। तो आपका क्या बचा यहाँ से, देखिए, तो ये I1 = -2 साइन इनवर्स ऑफ x √1 - x² प्लस ये आपका 2 और इसका dx। तो ये आपका जो फाइनली इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा I1 = -2 साइन इनवर्स ऑफ x √, यहाँ से आप लिखेंगे +2x, यहाँ से इसकी मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप लिख सकते हो उसको 1 - x² प्लस 2x, ये सॉल्यूशन देगा। तो I1 की सॉल्यूशन ये आया, और I जो इसके सॉल्यूशन हम लोगों, तो फाइनली जो इसका आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा यहाँ से, वो सॉल्यूशन आपका होगा I = यहाँ पर क्या था, देखिए यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन था वो था x साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर -2 साइन इनवर्स x √1 - x² प्लस 2x प्लस c, यही जो है वो आपका सॉल्यूशन देगा, राइट। तो ये आपका फाइनली इसका सॉल्यूशन हो गया, जो आपका फाइनली सॉल्यूशन देगा ये। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि सॉल्यूशन कैसे होना है। ये आपका किसका इंटीग्रेशन था, साइन इनवर्स x का। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन ये नहीं है, मैंने यहाँ पर I1 = 2x/√1 - x² साइन इनवर्स dx। तो सबसे पहला काम जो हमने इंटीग्रेशन का किया x साइन इनवर्स x², तो वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके बाद जो सॉल्यूशन आता है उसको जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, चूँकि इसका इन्वर्स fx का इन्वर्स डेरिवेटिव दे रखा था f', थोड़ा सा इसलिए ईजी पड़ गया, और हम लोगों ने 2-3 स्टेप में ही इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, राइट। तो ये आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्यूशन करना है वो है क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो 11 ये क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन कहता है x sec² x इंटीग्रेशन ऑफ x sec² x dx। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन, तो आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन x होगा यहाँ पर, और सेकेंड फंक्शन tan इनवर्स x होगा। तो u = आपका x होगा, और sec v = आपका sec² x होगा। क्यों? क्योंकि sec² x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखेंगे आप, यहाँ से आप लिखेंगे x sec² x dx इंटीग्रेशन ऑफ, इसका आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे आप, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट कर दीजिए, और sec
स्क्वायर एक्स डी एक्स और इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर डी एक्स कर दीजिए। हो गया, सॉल्यूशन आ गया। देखिए एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल्स टू एक्स टेन एक्स आ गया आपका। और इसका जब आप यहाँ से करेंगे तो ये आपका टेन एक्स आएगा और डी एक्स आएगा। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन करना आप जानते हैं क्या होता है, लॉग एक्स, राइट, लॉग एक्स होता है। तो एक्स टेन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, इसका जो है आपका कॉस एक्स प्लस सी, यही आपका क्या देगा, सॉल्यूशन देगा, राइट। माइनस नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कि कॉस टेन का जो डेरिवेटिव होता है माइनस टेन एक्स होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप टेन एक्स कर रहे हैं, टेन एक्स डी एक्स, तो आप क्या लिखेंगे इसको, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, राइट, डी एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस आपको यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स इजकल्स टू आपको आएगा माइनस डी टी, राइट। तो इसकी जगह पर लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या क्या कर देगा, प्लस, तो लॉग कॉस एक्स प्लस सी, इसका जो है वो सॉल्यूशन आएगा। अगली बात समझ में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। और यहाँ पर जो 11 है वो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वह आपका दे रखा है एक्स कॉस इन्वर्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दे रखा है। अब आप कहेंगे कि सर इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो आपको पता है कि इन्वर्स फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो हमारा सेकेंड फंक्शन होगा। तो मैं यहाँ पर u इजिकल्स टू कॉस इन्वर्स एक्स एंड v इजिकल्स टू एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, तो सबसे पहली बात कि मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ i इजिकल्स टू, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पहले आप लिख लीजिए इसको, है ना। और यहाँ से आप d अपॉन डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे x अपॉन, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस देके क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारे काम करने हैं, तो मैं यहाँ से x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और इस करली ब्रैकेट के बाहर मैं डी एक्स कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं आप, अगर आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर दें, ठीक है, मैंने कर दिया। और सेम यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ से ऐसे कर दें, तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो आप अब ले सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू टी, देन 2x dx इजिकल्स टू आपका आएगा dt, देयरफॉर यहाँ से आपका आएगा 2x dx इजिकल्स टू माइनस dt, ये फ़ायदा मुझे यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, 1/2 कॉस इन्वर्स x, और इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ माइनस dt, और इसके जगह पे रूट टी, ये लिख सकता हूँ। और यहाँ से आप लिख सकते हो 1/2 कॉस इन्वर्स का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, dt, और इसका जो साइन है माइनस वाले साइन यहाँ शिफ्ट करेगा, तो मैं इसे प्लस कर देता हूँ,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से आप लिख सकते हो रूट टी, ठीक है, और यहाँ से आप कर्ली ब्रैकेट लगा लें और यहाँ से आप लिख लें dx, ठीक है, हो गया। देखिए कितना सॉल्यूशन इसका मिल गया हम लोगों को, कितना जल्दी हम लोग सॉल्यूशन इसका फाइंड कर लिए, है ना, बहुत ही आसान। मैंने यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, इसको लिख सकते हो टी का पावर -1, माइनस बाहर निकाल दीजिए डी टी प्लस 1/2 √1 - एक्स स्क्वायर, और इस करली ब्रैकेट में मैं रखता हूँ, इसको लिख सकते हैं टी का पावर -12 डी टी और डी एक्स। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1/2 कॉस इनवर्स एक्स, टी का करेंगे आप तो ये आपका 1/2, तो ये 2 जो आएगा 2 टाइम्स ऑफ, मैं डायरेक्ट टी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, √t आएगा, प्लस ये आपका आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ √1 - एक्स स्क्वायर इंटू, इसको आप करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ √t आएगा, और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए dt। आगे बात समझ में, तो t की वैल्यू रख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, कॉस इनवर्स x, और t की वैल्यू क्या है आपका, √1 - एक्स स्क्वायर, पुट कर दीजिए, प्लस 2 बाहर में 2 इंटू 1/2 √1 - एक्स स्क्वायर, और t की वैल्यू आपकी आ गई 1 - एक्स स्क्वायर dx। इससे ये कैंसिल हो गई, तो आपका, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो आ गया कॉस इनवर्स x √1 - एक्स स्क्वायर, और इसका जो इंटीग्रेशन dx का करेंगे प्लस c, तो इसका सॉल्यूशन आ गया कॉस इनवर्स ऑफ x √1 - एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस c। ये आपका जो है वो क्या देगा, सॉल्यूशन देगा, राइट। ये आपका क्या देगा, सॉल्यूशन जो है वो आपका दे देगा। तो कहीं मिस हुआ क्या, अच्छा ये वाली 2 यहाँ से रहेगा ही, अच्छा तो ये जो ये 2x आपका यहाँ पर 2 बाहर कर दीजिए, ठीक है। अब इसका 2 ये कटेगा नहीं, इसका पहले वाला है, तो एक और सॉल्यूशन देख लेना ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि 7.6 क्वेश्चन नंबर 11, राइट, सही है। हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पर वह x ही होगा, राइट, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों ने कर रखा है। क्वेश्चन नंबर आप 13 आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं 7.6 के। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ से 13 हम लोग करेंगे अभी। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपका है tan इनवर्स ऑफ x dx। सेम आपको कुछ नहीं, यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन लेनी है tan इनवर्स ऑफ x इंटू 1 dx, और आपको पता है कि यहाँ से आप tan इनवर्स ऑफ x करेंगे और ये आपको क्या देगा, यहाँ से dx माइनस इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे tan इनवर्स ऑफ x और कर्ली ब्रैकेट में लगा इंटीग्रेशन ऑफ, आप क्या करेंगे dx, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो ये आपको मिलेगा x tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/x स्क्वायर, और ये आपको x मिला। ठीक है, ये आपको क्या मिला, x मिला।
तो अब आप ये कहेंगे कि ये इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किए जाए। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने तो कर लिया। देखिए, अब यहाँ पर x है और यहाँ पर 1 + x² है ना। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, कोई दिक्कत? क्यों? मैंने इस तरह से बनाया कि 1 + x² यानी उसका डेरिवेटिव बन जाए, राइट। तो अगर आप लेट 1 + x² = t मानते हैं तो 2x dx आपका dt आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिला? x tan इनवर्स ऑफ x हाफ, और इसको आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? dt/t लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप क्या लिखेंगे? x tan इनवर्स ऑफ x, और इसको हाफ log, इसको क्या लिखेंगे? t। और t की वैल्यू आपको पता है कि t की वैल्यू 1 + x² है। रिप्लेस कर दीजिए t को। तो जो आप t को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से आपको tan इनवर्स ऑफ x dx का सॉल्यूशन x tan इनवर्स ऑफ x -1/2 log 1 + x² + c देगा। आगे बात समझ में? तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 13 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो बहुत ही, क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है x log x का होल स्क्वायर। ये भी इसी तरह से है, देखिए x log x का होल स्क्वायर। यहाँ पर ILATE यानी log x जो है वो आपका log x जो है आपका फर्स्ट फंक्शन होगा, और x जो होगा वो आपका यहाँ से क्या होगा? सेकेंड फंक्शन होगा। यानी यहाँ पर v = आप लेंगे x। आगे बात समझ में? तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ log x का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो, और यहाँ से आप जब d/dx x करेंगे और इसका इंटीग्रेशन आप log ILAT है ना। तो कुछ मिस्टेक हुआ है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा जो है वो ILA लॉगरिदमिक फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया। यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक मैंने देखी है, गलती होगी ना, यहाँ से मिस्टेक। तो यहाँ से डेरिवेटिव निकालेंगे d/dx log x का होल स्क्वायर, और तब x dx करेंगे, और इस कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए dx, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? देखिए x²/2 यहाँ से आप लिखेंगे तो दिस इम्प्लाइज, आप यहाँ से लिखेंगे x²/2 log x का होल स्क्वायर, और इसका इंटू log x का 1/x। आगे बात समझ में? 2 log x फंक्शन है और log x का 1/x, इसका इंटू x²/2, और फिर मैं dx दे सकता हूँ। तो ये आपका x/2 हो गया, और 2 से आप उसको काट दो तो यहाँ से आपको क्या मिला? x²/2 log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आपको x log x dx मिल गया, है ना। तो इसको मैं यहाँ से आप ये वाले टर्म को आप I1 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक बार और उसको हमें
एक्सपेंड करना पड़ेगा, तभी इसको हम लोग सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये आपका आई था, ठीक है। तो जब आप इसको और एक बार ब्रेक करेंगे तब जाके आपका फाइनली सॉल्यूशन निकल के आएगा, ठीक है। एक स्टेप में ही हो जाएगा। I1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर log x डी एक्स यहाँ से ले, ठीक है, और यहाँ से इंटीग्रेशन d अपॉन डी एक्स लॉग x इंटू एक्स डी एक्स करली ब्रैकेट के अंदर dx कर दें, तो यहाँ से I1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। और यहाँ पर हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 ये होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स, और ये आपका कैंसिल 1 बाई 2 और एक्स डी एक्स है ना। तो आपकी फाइनली जो आंसर है वो निकल के यहाँ से आ गया। देखिए इसका आंसर निकल के फाइनली हमारा जो है वो क्या आया, यहाँ से आ सकता है x, तो यहाँ से मैं एक आंसर लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस सी। तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपका I1 हो गया। तो फाइनली I इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका फाइनली रिजल्ट निकल के आ गया। आगे बात समझ में। तो जब मैंने क्या कहा कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा, यानी 2 बार इसको इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, तो मैंने इसको 2 बार में एक पार्ट, इस पार्ट को मैंने I1 से स्प्लिट किया, और स्प्लिट करने के बाद I1 को पहले पूरी मैंने इंटीग्रेट करी और फिर I के साथ उसको फाइनली रिजल्ट निकाला, जहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर था, उस टर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया। जब आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह सेम फंक्शन है, सेम, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है और लॉग एक्स दे रखा है। नो प्रॉब्लम, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। लॉगरिथमिक फर्स्ट फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो आपका सेकेंड फंक्शन होगा, आप डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं सेम वे में। तो एक ही एक स्प्लिट में उसका जो है आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, राइट। तो बचता है हमारे पास एक कंसेप्ट यहाँ पर, जो कि मैं अभी आपको उसको बताऊंगा और इसके बाद ही क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 सेम है और 16 से हम लोग डिस्कस करेंगे और जल्द ख़त्म करेंगे। जैसे टेक्निक क्या है उसका, कि अगर कोई फंक्शन यहाँ पर देखे कि द एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ the expression is in the form of अगर कोई एक्सप्रेशन यहाँ पर ex और कर्ली fx प्लस f डैश x के फॉर्म में है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा ex fx प्लस c होगा। पूछें कैसे? अगर हम इंटीग्रेशन ऐसा है और इसके साथ इस फॉर्म में दे रखा है, तो हमें इंटीग्रेशन जो है वह ex fx प्लस f डैश x, मतलब कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसके साथ कोई भी फंक्शन हो, तो अगर उसके साथ उसका डेरिवेटिव दिया हो, इस fx का इस f डैश के साथ डेरिवेटिव उसका दे रखा हो, तब हम ex fx ही उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको इसका प्रूफ करके बताने वाला हूं कि प्रूफ इसका जो है वो कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ex है और मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ fx प्लस ex f डैश x, और इस ब्रैकेट के अंदर मैं dx लगा रहा हूँ।
तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए ई एक्स एफ एक्स प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स, और यहाँ पर मैं डी एक्स लगा रहा हूँ। इसको जस के तस छोड़ दीजिए, इसको कोई चेंज मत कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये आपकी आई एल ए टी ई, यानी इसका कोई भी फंक्शन हो एफ एक्स, उसको ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो आपका जो एफ एक्स आएगा वो एज यूजुअल रहेगा और ई एक्स डी एक्स होगा, राइट। माइनस इसका इंटीग्रेशन आप करेंगे तो एफ डैश एक्स डी एक्स एफ डैश एक्स होगा और ई एक्स डी एक्स होगा। अब इसको प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स लिख दीजिए। ये तो माइनस में है ना, तो अच्छा, तो यहाँ देखिए एफ एक्स और यहाँ पर आपको ई एक्स मिल गया, प्लस यहाँ से क्या होगा आपका माइनस, आपने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया और फिर आपको एफ डैश डी एक्स मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए ये आपका क्या है, डी एक्स है कि नहीं है, और ये तो माइनस में है, प्लस ई एक्स एफ डैश एक्स प्लस यहाँ से देखिए प्लस डी एक्स। तो ये वाला टर्म इस टर्म के साथ क्या होता है, कैंसिल। तो जब भी आपको अगर इस टर्म में दे रखा हो तो उसका जो सॉल्यूशन होता है ये होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, इसका जो है वो कंसेप्ट है। यानी दिस एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ई एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यानी एफ एक्स की डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डी एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा ई एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। ये बात आपको दिमाग में रखने पड़ेगा। अब आप कोई भी क्वेश्चंस आसानी से लगा सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल इस पर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि बहुत आसान है। जैसे देखिए यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है ई एक्स और यहाँ क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट, डी एक्स। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन ई एक्स साइन एक्स लिख सकता हूँ प्लस सी। क्यों? क्योंकि देखिए साइन एक्स एफ एक्स आपका क्या है, साइन एक्स है। अच्छा, एफ डैश एक्स आपका क्या है, कॉस एक्स है। यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कॉस एक्स दे रखा है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर इस फॉर्मूले से आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं ई एक्स साइन एक्स प्लस सी, इसका जो है वो आपका सॉल्यूशन देगा, राइट। तो ये जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पर ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स करते हैं, तो आप इसको प्रॉपर एक्सपेंशन करके भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं एज यूजुअल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और आप डायरेक्ट भी सॉल्यूशंस का लिख सकते हैं। अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का करेंगे तो साइन ट्रिग्मेटिक फंक्शन जो है आई एल ए टी ई सबसे लास्ट में आता है, राइट। तो ट्रिग्मेटिक फर्स्ट जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल हमारी सेकेंड फंक्शन हो जाएगी क्योंकि वो सबसे लास्ट में आता है। तो साइन एक्स वैसे रहेगा ई एक्स, और साइन एक्स की डेरिवेटिव ऑलरेडी आपकी दे रखी है कॉस एक्स, ठीक है ना। तो ये जो है प्लस, और यहाँ पर जो ई एक्स कॉस एक्स आएगा वो इसका साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स आएगा, तो ये है, तो ये निगेटिव में आ जाएगा और ये आप एक्सपेंड कर लें, आपका सेम सॉल्यूशन आएगा। तो आप देखेंगे कि इसमें जो भी क्वेश्चंस ऑलरेडी दे रखे हैं वो सब इसी बेसिस पे 15 है, 16 है, 17 है, जैसे आप 19 देख लें। ई एक्स है ब्रैकेट के अंदर 1/x माइनस 1/x स्क्वायर है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ई एक्स अपॉन एक्स प्लस सी इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी डेरिवेटिव दे रखा है। हाँ, ये प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन पर डिस्कस करूं, जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 20 में हो सकता है कि कंसेप्ट अगर नहीं हो और दिक्कत हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया एक क्वेश्चन नंबर आप 20 देख सकते हैं, राइट। 20 में एक क्वेश्चन है यहाँ आपका इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 अपॉन यहाँ से दे रखा है x माइनस 1 का होल क्यूब dx। यहाँ पर दिक्कत हो सकती है आपको, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो आपको क्या होगा
करना, x प्लस x माइनस 1 है और x प्लस 1 है, राइट। तो आप इसको x माइनस 1 माइनस 2 कर लें अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, और इसके बाहर में आप ex कर लें dx, ठीक है। अब आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने के बाद आपको जो सॉल्यूशन आएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, ये आपका क्या देगा dx, अच्छा ex dx देगा, ex dx देगा। अब आप बताओ इसकी जो सॉल्यूशन होगी, जैसे मैंने लिखा कि इससे कट जाएगा तो ये आपका क्या देगा, देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा ex, अब आप ब्रैकेट दे दीजिए 1 अपॉन x माइनस 3, राइट, का होल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 का होल क्यूब, और ये dx। अब बताइए आसानी से स्प्लिट हो गई। यहाँ पर मुझे क्या करना था, इसी को मैंने ब्रेक करी, -1 -2 लिख सकता हूँ क्या, तो x माइनस 1 मिलेगा क्या। अब इसके एलसीएम को मैंने स्प्लिट करी तो इसका डेरिवेटिव यहाँ ऑलरेडी मिल गया, ठीक है ना, मिल गया। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास मिल गया। तो इसका जब डेरिवेटिव आपको मिलेगा तो -2 हो जाएगा। माइनस टू का वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, तो ये -2 हो गया, राइट। और यहाँ पर -2 -1 का पावर -2 -1 क्या होगा -3, देखिए यहाँ पर -3 है कि नहीं, यानी इसका डेरिवेटिव अगर यहाँ पर इसकी स्प्लिट करी तो इसके जो सॉल्यूशन आएंगे ex अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, इसका क्या देगा सॉल्यूशन देगा, राइट। तो ये जो है आपका सॉल्यूशन निकला है। हाँ, एक जो लास्ट क्वेश्चन है वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे साइन इनवर्स 2x अपॉन ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, राइट। तो वहाँ पर x की वैल्यू जब आप tan थीटा लेंगे तब वही आपको सॉल्यूशन देगा, क्योंकि ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा देगा और 2 थीटा के वैल्यू आपको साइन इनवर्स x देगा, तो वहाँ पर तब आपकी सॉल्यूशन आएगा, है ना। तो वो जो है वो आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस पर लास्ट क्वेश्चन है मैं डिस्कस कर देना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख लें क्वेश्चन नंबर 22, है ना, क्या दे रखा है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ओके। तो यहाँ पर आप लेट लिखोगे x इजकल्स टू, मैंने लिया tan थीटा, ठीक है ना, x इजकल्स टू क्या लिया tan थीटा ले लिया। अब यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहोगे, आपका क्वेश्चन जो है वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। कैसे, आप देखिए साइन इनवर्स यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आपको पता है कि, और यहाँ पर आपको पता है जब dx करेंगे तो ये क्या देगा, dx की जगह dx इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा देगा। तो d थीटा के साथ साथ यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा d थीटा दे दीजिए। आगे बात समझ में, तो देखिए सिंपल है, इसको आप ब्रेक करोगे तो आपको वो देगा, आपको क्या देगा, सिर्फ थीटा देगा। क्यों देगा, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से आपको क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, ये आपको देगा साइन 2 थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपको कट गया। तो आपको आ सकता है 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आगे बात समझ में, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप जानते हो, थीटा की इंटीग्रेशन आप जानते हो, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन आपको इसको फर्स्ट
सेकेंड फंक्शन मानेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। आर थीटा जो है वह स्प्लिट हो जाएगी और फिर आप थीटा की जगह पे tan, यहाँ पर थीटा x की वैल्यू tan थीटा माना है तो थीटा इजकल्स टू tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो जहाँ पर थीटा होगा वहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x दे देंगे तो आपका सॉल्यूशन आ गया हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में शेयर करें ताकि उन लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो। जो जेईई और मेंस की तैयारी प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए वह काफ़ी फ्रूटफुल हो। तो वो जो है उनको फॉरवर्ड करें। उनका जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो इंटीग्रेशन सीखना चाहते हैं उनके लिए भी वह वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।